बाकी तो मैं बात कर रहा था प्रीमियम डिस्काउंट से। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, मतलब एक सिंपल सिंपल पहले देखते हैं प्रीमियम डिस्काउंट एरिया किस तरह मार्क करते हैं। सही है। पहले सिंपल सिंपल देखते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं। सही है। कैसे, मतलब आपके पास एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की तरह मार्केट जा रही है। सही है। तो अब पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे वो है वो आप मार्क करते हैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। स्ट्रक्चर आएगा तो बाकी की चीजें बाद में समझ आएंगी। सही है। अब आप लोगों ने ये चीज, ये आप लोगों ने सही है। अब ये यहाँ से देखे ना, यहाँ से आपके पास हुआ ना BOS, ये इस जगह से आपके पास हुआ। मैं लिख भी देता हूँ BOS। जैसे ही आपके पास यहाँ से हुआ BOS, आपके पास एक नई रेंज क्रिएट हो गई। सही है। आपने देखे भाई, मैंने आपको कहा था एक BOS कब कंप्लीट होता है, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी हो, मतलब यहाँ तक मार्केट एक जा रही है जा रही है जा रही है। यहाँ पे लास्ट बाय की कैंडल है। सही है। ये जस्ट जो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट पूरी किया, तो समझो कि ये आपके पास एक हायर हाई कंफर्म हो चुका है। सही है। अब ये हायर लो और ये हायर हाई। सही है। ये अब आपके पास एक हो गई आपकी रेंज। अब एक तो फिब आपने लगानी है इस पर। सही है। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, और ये बहुत इजी है। अगर जिसको स्ट्रक्चर आता है तो उसके लिए ये फिब लगाना बिल्कुल इजी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मतलब हायर हाई हुआ, उसके बाद हायर लो, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट हायर हाई लगे, एक हायर हाई लगे। अभी तक ये BOS यहाँ से हुआ है, लेकिन ये हायर हाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक कि लास्ट बाय की कैंडल का लो वैलिड ना हो। अब यहाँ पे आके लास्ट बाय की कैंडल का लो वैलिड हुआ, आपके पास यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गई। और मैं आपने अक्सर देखा होगा, ये मेरे तमाम यानी कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की रेंजेस हैं, तो मैंने इसको मुख्तलिफ तरीके से सेट किया। आप भी सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं। सही है। बाकी इसको छोड़ें, आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपके लिए नॉर्मल फिब यूज करता हूँ, ये नॉर्मल। सही है। तो ये चीज अब देखें ना, ये आप देखें, ये 50, ये 0 और ये 1। अब ये देखें, ये 50 से नीचे नीचे आपके पास होगा ना, याद रखें हमेशा, बेशक आप बायर हैं बेशक आप सेलर हैं, 50 से नीचे नीचे का एरिया आप लोगों के पास डिस्काउंट एरिया होगा। गॉट इट। 50 से परसेंट से नीचे नीचे जितना भी आपके पास एरिया होगा, वो आप लोगों के पास डिस्काउंट एरिया होगा। 50% से ऊपर ऊपर आपके पास जितना भी एरिया होगा, वो आप लोगों के पास प्रीमियम एरिया होगा। अगर मैं कहीं पे कभी भूल भी जाऊं, थोड़ा सा मैं वो हो जाऊं प्रीमियम डिस्काउंट में, तो आपने याद रखना है हमेशा 50% से नीचे नीचे ये जो ग्रीन जोन है, ये हमेशा आप लोगों के पास डिस्काउंट होगा। और 50% से ऊपर ऊपर आप लोगों के पास हमेशा प्रीमियम होगा। अब इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी, या जिसे आप जस्ट एल्गोरिथम कह लें, एल्गोरिथम जब भी बाइंग जाना चाहेगा तो वो कोशिश करेगा, आपको जैसे कि पता है मैं हमेशा कहता रहता हूँ 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, बट 80% ऑफ द टाइम। सही है। जब भी मार्केट बाइंग जाना होगा, मार्केट अपने डिस्काउंट एरिया में जरूर आएगी फॉर बाइंग जाने के लिए। से मैं जरूर का लफ्ज कहीं पे नहीं यूज करता, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर यूज करूंगा। 80% ऑफ द टाइम मार्केट बाय जाने के लिए अपने डिस्काउंट एरिया में जरूर आएगी। सही है। इसके ऑपोजिट देखते हैं कि आप यहाँ से सेलिंग आ रही है, लोअर लो लोअर है, यहाँ से लोअर लो हुआ, यहाँ से आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल है दैट, यहाँ से फिर प्लॉट करेंगे, यहाँ से ये यहाँ तक आप लोग फिर प्लॉट करेंगे। ठीक है। अब ये आपका ऊपर का एरिया, ये ऊपर का एरिया जो है ये प्रीमियम है, नीचे का एरिया जो है ये आप लोगों के पास डिस्काउंट है। मैं कोई और कलर यूज करता हूँ, ये कलर, ये क्लियर, सॉरी, क्लियर नजर आएगा। ये देखें, ऊपर का जो येलो एरिया है ये आप लोगों के पास प्रीमियम है, और नीचे का ग्रे एरिया है ये आपके पास डिस्काउंट है। तो अब जब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले, अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लेती, यहाँ पे आके लेती है, तो आपकी फिर यहाँ से होकर यहाँ तक आ जाएगी। तो ये मतलब जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लेती, वहां तक आप लोगों के पास फिर यानी कि वो आप बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट लेना, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट पूरी करे, तो अब भाई हाई चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मार्केट ने अगर सेल आना है, तो मार्केट यहाँ तक जरूर जाएगी अपने डिस्काउंट अपने प्रीमियम एरिया में सेल जाने के लिए। 50% से ऊपर ऊपर का तमाम एरिया आपके पास सेलिंग एरिया है। बाइंग के लिए 50% से नीचे नीचे का एरिया, तमाम एरिया आपके पास बाइंग एरिया है। सही है। तो मतलब बाय ट्रेंड में आप लोग जा रहे हैं। सही। आपने ये अब ये चीज अकेली कभी बार हमेशा मैंने आपका है, कोई भी चीज अकेली बार नहीं कि इसके साथ आपने इंड्यूसमेंट, ये लिक्विडिटी हो गई, FVG हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें मैच करनी होंगी। सही है। तो मतलब सेलिंग के लिए ये सिंपल सिंपल रूल याद रख लें। आपका स्ट्रक्चर बाय में है, तो भाई यहाँ पे जितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप बाइंग के हैं, यहाँ पे जितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, तो भाई उससे आप ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, ना किया करें। यहाँ पे जितनी भी अच्छी FVG है, यहाँ पे जितना भी अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है, आप उसे ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये वाला आपके पास किस में है, ये वाला आपके पास प्रीमियम एरिया में है, सॉरी डिस्काउंट एरिया में है। जब भी आपने सेल करना है, प्रीमियम एरिया से करना है। इससे आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास प्रीमियम एरिया में है। जब भी आपने बाय करनी है, डिस्काउंट एरिया से करनी है।
है, तो हमेशा वो वाले लेवल मार्क करके रखें जो आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल के हिसाब से सही है। आपके पास किस में हो, आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल के हिसाब से प्रीमियम में हो, डिस्काउंट में हो फॉर बाइंग एंड प्रीमियम में हो फॉर सेल। गॉट इट। तो ये पहला आपके पास हो गया क्या, आपके पास हो गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मार्केट इज अ फ्रैक्टल। मैंने आपको पहले कहा है ये तमाम रूल आप तमाम टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये आप सिर्फ H1 पर या डेली पर करेंगे, आप ये M1 पर भी उसी तरह करेंगे, M3 पर भी उसी तरह करेंगे, M2 M1 M5 तमाम टाइम फ्रेम पर आप लोग सेम यूज करेंगे। गॉट इट। ये सबसे पहला था स्ट्रक्चर, और ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो ये पहले आपको कोई मुश्किल नहीं करेंगे। सही, आप दूसरे की तरफ आते हैं, वो हम यूज करते हैं डीलिंग रेंजेस पर। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, डीलिंग रेंजेस किस तरह। सही है, आप देखें ना, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के 50, अगर आप ओवरऑल बायर हैं ना, अगर आप ओवरऑल बायर हैं ये यहाँ से, और ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल है, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर के 50% तक नहीं आती लेकिन डीलिंग रेंज के 50% से नीचे आ जाती तो फिर भी आप बाइंग कर सकते हैं। सही है, मतलब ये आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल है H1 का। सही है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सही, ये H1 का स्ट्रक्चरल लेवल है, याद रखें। सही है, और डीलिंग रेंजेस आपकी कहाँ पे है, डीलिंग रेंज ये यहाँ पे आपके, अभी डीलिंग रेंज आपको बता दूं मार्क किस तरह करनी। अब आपके पास डीलिंग रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप एक और फिर प्लॉट करेंगे जो कि जस्ट आप किस पर प्लॉट करेंगे, डीलिंग रेंज पर। आप डीलिंग रेंज कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब आप इस एरिया से नीचे से बाइंग देख सकते हैं। पहले एक स्ट्रक्चरल लेवल होता है और एक डीलिंग रेंजेस होती हैं। सही है, डीलिंग रेंजेस क्या होती हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, वो आपको लाइव चार्ट पे सही समझ आएंगी। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब अगर आपके पास एक स्ट्रक्चरल लेवल की बेशक मार्केट डिस्काउंट में नहीं आ रही फॉर बाइंग के, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने डीलिंग रेंज क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप डीलिंग रेंज के 50% तक से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मतलब अब लाजिम नहीं है कि डिस्काउंट एरिया तक आए मार्केट स्ट्रक्चरल लेवल के। अब ये डीलिंग रेंज होती क्या है, सही है, मार्केट आपके पास यहाँ से बाइंग जा रही है। सही है, बाइंग जाते हुए अब आपके पास बाइंग जाते हुए ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है फुल यहाँ से लेकर ये तो आपके पास स्ट्रक्चर टूट। लेकिन डीलिंग रेंज ये होगी कि आपके पास मार्केट यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट कर दे। आप लोगों को बहुत डिटेल से मैंने पिछली क्लास में स्विंग लो और स्विंग हाई पढ़ाए थे, वो उसमें लिक्विडिटी बारे में। स्विंग लो क्या होता है, मतलब आपके पास एक कैंडल के लेफ्ट साइड की तरफ, एक कैंडल राइट साइड की तरफ, सही, और दरमियान वाली कैंडल का लो इन दोनों से नीचे। ये तो ये आपके पास क्या क्रिएट हो गया, ये आपके पास वो बन गया एक स्विंग लो। गॉट इट, होप्स आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये जस्ट आप इनको वीक में भी काउंट कर ले, मतलब एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल लो। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक स्विंग लो। सही है, अब लाजिम बात है यहाँ पे जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट आप करेगी तो यहाँ पे भी इसी तरह एक स्विंग हाई क्रिएट करेगी। एक हाई इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल हाई, एंड आपके पास तीसरा हाई जो होगा वो आपके पास होगा इस साइड की तरफ। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, ये अब आपके पास एक क्रिएट हो गया स्विंग हाई। गॉट इट। अब ये आपके पास क्या है, स्विंग लो, ये अब आपके पास है स्विंग हाई। आपकी स्ट्रक्चरल की रेंजेस तो यहाँ पे है, लेकिन आपका अब आपके पास एक और फेब, आप अगर देखें तो स्ट्रक्चर की रेंजेस आपके यहाँ पे हैं, लेकिन आपके पास अब एक और फेब यहाँ से प्लॉट होगी जो कि किस पे होगी, डीलिंग रेंज पे होगी। इसे हम कहते हैं डीलिंग रेंजेस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के 50% तक नहीं आ जा सकती फॉर बाइंग, सेलिंग में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सही है, मतलब अगर स्ट्रक्चर के मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिप प्लॉट होगी और एक फिप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के 50% तक नहीं आ सकती, ये स्ट्रक्चर 50% है, तो अगर मार्केट जस्ट डीलिंग रेंज के भी 50% तक आए तो इस पर भी आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगा मेरी दो फेब लगी होती हैं, एक फेब मेरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लगी होती है सेम इसी तरह, और दूसरी फेब मेरी डीलिंग रेंज टू डीलिंग रेंज लगी होती है। मतलब अब मार्केट आपके पास यहाँ पे आती है, ये समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक डीलिंग रेंज है, और यहाँ से लेकर ना ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चरल लेवल है। सही है, तो अब स्ट्रक्चरल लेवल का देखें तो 50 डिस्काउंट एरिया यहाँ से नीचे पड़ा है, लेकिन डीलिंग रेंज का यहाँ पे, तो डीलिंग रेंज के 50% के साथ आपके पास यहाँ पे कोई ओबी एफवीजी या कुछ भी पड़ा है इस लेवल पर, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब लाजिम नहीं है, लाजिम यह है, उस शख्स ने आज से 2 साल पहले भी यही बात की थी कि आप लोग हमेशा समझते हैं कि भाई स्ट्रक्चर के लेवल तक लाजिम आनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट डीलिंग रेंज क्रिएट कर देती है, याद रखें, और मार्केट उस डीलिंग रेंज के 50% से वापस चली जाती है और आप लोग बैठे होते हैं स्ट्रक्चर के 50% तक।
तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, लाजिम नहीं है कि हर दफा मार्केट स्ट्रक्चर की 50% यानी कि डिस्काउंट तक है फॉर बाइंग। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर डीलिंग रेंज क्रिएट करेगी, इस तरह ये एक स्विंग लो क्रिएट करेगी और ऊपर स्विंग हाई, उसमें आपने स्ट्रक्चर के अंदर एक डीलिंग रेंज क्रिएट करनी है और उस डीलिंग रेंज की मार्केट अगर आती है 50% तक, तो वहां पे जो डीलिंग रेंज पे भी कोई पीडीआरए पड़ा है, मतलब कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कोई ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तो आप उससे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सही हो गया? गॉट इट? होप सो आप लोगों को ये डीलिंग रेंज बहुत हद तक मेरी बात समझ आ चुकी होगी। स्विंग लो से स्विंग हाई तक डीलिंग रेंज पर नोट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं बना तो यहाँ पे नो डीलिंग रेंज। सही है, मतलब यहाँ पे अगर स्विंग लो क्रिएट नहीं हो, ये एक ही वेव जा रही है, तो फिर आप लोगों के पास एक ही वेव होगी जो लो से लेकर हाई तक होगी और वो आप लोगों के पास होगी, ये स्ट्रक्चरल। सही है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया है, स्विंग लो, तो ये आपके पास एक और यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर एक और डीलिंग रेंज क्रिएट हो जाएगी। ये हो गया। तो जस्ट ये तीसरे की तरफ चलते हैं, फिर मैं चलता हूँ लाइव चार्ट पे। तीसरा बिल्कुल ईजी है, वो होता है प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो पर। ये मतलब आप लोग एक तरह से बाय जा रहे हैं, एक तरह से बाय, आप लोगों के पास ये एक बड़ी कैंडल लगी बाय की, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आप ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे आके क्लोज हो गई, ये ऊपर भी इसके विक थी, ये इसके ऊपर भी एक विक, और इसके नीचे भी एक विक, तो ये अब आपके पास एक पूरी कैंडल लग गई। अब आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसके लो से लेकर हाई तक विक भी काउंट करेंगे, एक फेप प्लॉट करेंगे, ठीक है, एंड ये अब आपके पास बाइंग के लिए नेक्स्ट डे की वो क्रिएट हो जाएगी प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। सही है। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट डे यानी कि शुरू होगी ना, क्योंकि ओपन लो हाई एंड देन यहाँ पे क्लोज हुई होगी, अब आपके पास नेक्स्ट डे यहाँ शुरू होगी, तो आपके पास यहाँ पे मार्केट आती है, तो ये भी आपके लिए एक डिस्काउंट एरिया है। अगर यहाँ से भी आपको कोई बाइंग लेवल मिलते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बाइंग एंट्री होगी, ये वाला लेवल। क्यों? अगर आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो खैर है, फिर भी आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तीनों रेंजेस अलग अलग है, स्ट्रक्चरल रेंज अलग है, उसके बाद डीलिंग रेंज अलग है, ये प्रीवियस डे के हाई से लो तक आप जो फिर प्लॉट करते हैं ये अलग है। तीनों में से अगर आपको एक भी मिल जाए और आपके बाइस क्लियर हो, तो आप तीनों में से एक पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मतलब लाजिम नहीं है कि मार्केट जरूर स्ट्रक्चर के उस तक आए। सही है, और ये चीज मैंने खुद एनालाइज किया, ये किसी से सीखी नहीं है मैंने। मतलब मार्केट अगर स्ट्रक्चरल लेवल के उस तक भी ना आए डिस्काउंट एरिया तक हो बाइंग के लिए, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे के हाई से लो तक जो आपने फिर प्लॉट किया है, सही है, इसके अगर मार्केट डिस्काउंट में आ चुकी है 50 से नीचे मतलब डिस्काउंट, तो आपको यहाँ से अगर कोई अच्छा बाइंग लेवल मिलता है, आपके बायस बाइंग के हैं, आपके बाकी कॉन्ट्रैक्ट पूरे हैं, तो बेशक आप स्ट्रक्चरल लेवल के 50% तक आने का वेट ना करें, आप लोग यहीं से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेल में अगर आप होंगे, मतलब ये आप लोगों के पास एक सेल की कैंडल लगी, सही है, तो मैं दोनों की तरफ नहीं जाता, आप लोगों को पता है कि सेल में आप ऊपर से लेकर लो तक आप यानी कि ये आपकी एक पुल एक कैंडल है विक के साथ, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वो करेंगे। नेक्स्ट डे आपके यहाँ से यानी कि ओपन हुआ, आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, जैसे ही आप प्रीमियम एरिया में जाएं, प्रीवियस डे के हाई से लोग आप लोग यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं, नो इश्यू। सही है, तो ये आप लोगों के पास तीन और चौथी, चौथी मिड, आपने टाइम प्राइस थ्योरी पढ़ाई थी, सही है, टाइम प्राइस थ्योरी, उसमें मैंने आपको एक लेवल बताया था मिड नाइट ओपन, ये मेरा मिड नाइट ओपन पे लगा भी हुआ है। सही है, डेली का जो ओपन होता है मिड नाइट से, सही है, आईसीटी के मुताबिक आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया था टाइम प्राइस थ्योरी में। तो भाई आप याद रखें, अगर यहाँ से मिड नाइट ओपन हुआ है ना, तो मिड नाइट से ऊपर ऊपर का एरिया आपका सारा डिस्काउंट प्रीमियम, एंड मिड नाइट से नीचे नीचे का आपका सारा एरिया डिस्काउंट। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी। सही है, मतलब आपके पास यहाँ पे मिडनाइट ओपन हुआ है कि एक नए डे की कैंडल जो है वो 18 से स्टार्ट होती है, लेकिन आईसीटी के मुताबिक हम यानी कि ये यहाँ से, यहाँ पे अब मेरा कर्सर है, ये अब 18 है, गोल्ड यहाँ से शुरू होता है, नॉर्मल फॉरेक्स करेंसी 17 से शुरू होती है। सही है, मतलब 17 से करेंसी शुरू है, लेकिन आईसीटी मुताबिक हम यहाँ से ओपन लेते हैं। मतलब अगर मार्केट ने सेल लेने आने तो उसके लिए अच्छा लेवल कौन सा है, मिडनाइट से ऊपर ऊपर, इसलिए मैं आपको बार बार कल मिडनाइट से ऊपर ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कह रहा था, एंड मिडनाइट से नीचे नीचे बाइंग के लिए कह रहा था। सही है, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि हमेशा याद रखें 50 मिडनाइट से ऊपर ऊपर आपके पास प्रीमियम एरिया होता है, मिडनाइट से नीचे नीचे आप लोगों के पास डिस्काउंट एरिया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मार्केट ने सेल आना होगा, मार्केट पहले मिडनाइट से ऊपर जाएगी, यहाँ से किसी पीडीआरए को हिट करेगी एंड देन सेल आएगी। मार्केट ने जब भी बाइंग जाना होगा, मार्केट 50% से पहले नीचे आएगी, सॉरी, मार्केट मिडनाइट से पहले नीचे आएगी, किसी प्रीमियम पीडी सॉरी डिस्काउंट पीडीआरए को हिट करेगी एंड देन बाय जाएगी। ये बात आपको समझ रही है? तो ये चार तरह के आपके पास क्या होते हैं, वो होती हैं, और जो क्या कहते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया होते हैं।
तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे आके लाइव चार्ट पे आता। अच्छा यार, एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट पे जाते हैं, ओटी लेवल। तो ये ओटीई लेवल को होते हैं, ओटी होते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एंड आप लोग चाहें तो ये भी एक अच्छे लेवल है, आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं बताते खुद इनको पहले बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है, बिल्कुल नए से उतरे हुए हैं। तो आजकल तो मैं सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट यूज करता हूँ। लेकिन याद रखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओटी लेवल भी। बहुत दफ़ा आपने आईसीटी को अगर देखते हैं कोई लोग तो सुना होगा, वो हमेशा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज का जिक्र करते हैं, सही है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती हैं, सही है। मिडनाइट वाले का कोई लेवल भी है, मिडनाइट नहीं, नहीं कोई लेवल नहीं है, 0 0 पे मिडनाइट जो ओपन होती है, सही है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज ये होती हैं, से पढ़ते हैं हायर हाई लगा, हायर लो लगा, अब यहाँ पे हायर हाई, तो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर आप मार करते हैं, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ से फिब की आपको सेटिंग करके बताता हूँ, सही है। यहाँ पे आपकी ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कौन सी होती हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज याद रखें, 70, 62, ये यहाँ 62 को आके मार कर दें, यहाँ पे आके कर दें 62, 62 हो गया। 78 नहीं होता, 79 होता है, 79 लेवल हो गया। और आप लोगों के पास हो गया 70 लेवल, ये यहाँ पे आप 70 कर दें। ये 3 लेवल आपने खुद से जाके लगा लेने हैं, सही है। एंड इसकी यहाँ से सेटिंग कर दें, ये तो बड़ी गंदी हालत में आपको दिख रहा है, यहाँ से जस्ट नीचे जाएं, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दें, और एक ही कलर यूज़ कर लें, यानी कि ब्लैक या कोई भी। तो ये आपके पास है। किधर गए बोले, 1 मिनट, ये आपके पास है। इधर मैंने ये उसके उसकी एक पिक्चर भेजी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर देखें वो, अगर आपको उसमें उसकी। व्हाट्सएप मैंने ओपन भी नहीं, व्हाट्सएप मैंने क्लोज किया हुआ है, मैसेज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, चेक करता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये तो ईजी है, इसकी पिक्चर मेरे पास भी पड़ी है, मैं आपको भेज दूंगा, जस्ट मैं आपको यहाँ बता। इसी की हाँ ओटी की, हाँ हाँ। नहीं, मैंने अभी अभी के लिए जो आज का नैस का हुआ है ना, उसमें हाँ जी। ओटी लेवल वही उसी लेवल पे आया और ऊपर गया वो। यार ये मैं ये देख रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास शो क्यों नहीं हो रहा है, ये 50 और 79 लेवल। 70 पहले तो हो जाते हैं। 2.70 लिखो, 0.4 जीरो लगाने हैं, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं आ रहे। सही है, ये 0.70, यहाँ पे 0.79 कर लें, यहाँ पे 0.62 कर लें, सही है। तो ये आपके पास क्या है, मैं आपका व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ। अम, ये कौन सा चार्ट है, आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा है। हाँ, ये आप लोगों को ये चार्ट नजर आ रहा है। जी सर, ये जिधर फिब लगा हुआ है। हाँ हाँ, ये ऑप्टिमल ट्रेड जी। होती है, ये आप यहाँ से देखें, ये 79, ये जो 62, 70 और 79 हमेशा याद रख लें, ये आपके पास क्या होते हैं। सही, अब मैं आपको वहां पे ओटी लेवल। ओटी लेवल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, बस आप लोगों ने इसको जरूर करना चाहिए। तो ये एक होते हैं फिब के नॉर्मल लेवल, और एक होते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, और एक होते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप ऑन नहीं करता, 1 मिनट बंद कर। एक होते हैं आप लोगों के पास ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट ये किस तरह होते हैं, ये इस तरह यूज होते हैं कि भाई इनके साथ आपके पास कोई कन्फ्लुएंस आ जाए तो। कैसे कन्फ्लुएंस, मतलब आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़े, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, या कोई फेयर वैल्यू गैप, और वो मैच कर रहा है 62 या 70 के साथ, तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं अभी आपको आपके सामने बात कर रहा था कि मार्केट जब भी बाइंग जाती है तो डिस्काउंट में जाती है, तो जब भी मार्केट डिस्काउंट में जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज को टारगेट कर रही होती है। मतलब लाजिम नहीं है कि मार्केट जस्ट डिस्काउंट एरिया के 50 को टच करे एंड देन बाय, नहीं, मार्केट किसी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल तक ज्यादातर जाती है। तो भाई जो ऑर्डर ब्लॉक, जो एफवीजी, जो ब्रेकर ब्लॉक, या कोई भी आप एंट्री लेवल जो आप यूज करते हैं, वो अगर 79, 70 या 62 के साथ मैच कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो 62 और 70 के साथ मैच कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। सही है। तो दो तरह से आपने फेब अपनी सेटिंग कर लेनी है, एक पे ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लगा लेनी है, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाके सेव ड्राइविंग एंड टेम्पलेट पे कर दें, यहाँ पे ओटी लिख दें, सेव, आपके पास हमेशा के लिए ये सेव हो गई। आप दूसरी भी यहाँ पे सेव कर दें, जैसे मेरे पास ये बहुत सारी पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह आप ये बहुत सारी इनको कर सकते हैं सेव, जो भी आप फिर टेम्पलेट यूज करना चाहें। तो ये आपके पास, यानी कि हर दफा आपको सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास 62, 70, 70 ये आपके पास मौजूद होते हैं एज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। गॉट इट। तो डिस्काउंट प्रीमियम, और दूसरा आपके पास होता है ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अभी जस्ट मैं चलता हूँ लाइव चार्ट पर, लाइव चार्ट पे, और यहाँ पे पहले मैं चलता हूँ यूएफ 30 में।
और जस्ट अभी मैं आपको ये प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह दिखा। तो सबसे पहले हम चलते हैं H1 चार्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के पास आऊँ H1 चार्ट में, तो मैंने आप लोगों को कहा था, सही है, खुद, कि भाई हमेशा दो तरह से आप लोगों ने फिब प्लॉट करनी है, सही है। पहली फिब कहाँ से कहाँ तक करनी है? पहली फिब आप लोगों ने हमेशा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, ये मेरा स्ट्रक्चर है H1 का, सही है। ये आप लोगों के पास, आपको लोग दिख रहा है। अच्छा यार, मैं कोई नया पेयर US30 का कोई और यहाँ पे जो बोला लगा, ये capital.com वाला कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ से आप लोगों के पास, फिर मेरी लैग क्यों कर गया भाई? आप लोगों के पास लैग कर रही है स्क्रीन? सही हो गई है। तो अगर आप लोग यहाँ से स्ट्रक्चर को मार्क करें ना भाई, आप लोगों के पास स्ट्रक्चर कैसे है, ये आपके पास, ये आप लोगों के पास अगर स्ट्रक्चर को मार्क करें, तो आप लोगों के पास भाई यहाँ से आपके पास ये लोअर लो लगा था, उसके पास ये लोअर हाई है, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, सही है। अगर आपको पता हो तो अब ये आप लोगों के पास लोअर लो और लोअर हाई नहीं है। मैं US30 का आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। ये एक तो एक इनमें वो भी बड़े होते हैं, मुख्तलिफ चेंज होती हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा और दे, तो पेपर स्टोन का यूज किया करें, ये बेटर है, सही है। यहीं पे चलते हैं, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो, ये अब लोअर हाई नहीं है, क्योंकि ये लास्ट सेल की कैंडल थी, ये 3-4 भाई की कैंडल लगी, लेकिन एक ने भी लास्ट सेल की कैंडल हाई वैलिडेट नहीं किया, तो मैं स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहूंगा, सही है। स्ट्रक्चर आपको सारा पता है, लोअर लो लोअर है, उसके बाद यहाँ से लोअर लो हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास एक फिब, आप लोगों के पास फिर कहता हूँ, आप लोगों के पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे आप यूज करता हूँ जस्ट पीछे वाला, सही है। तो अब आपको, अब जैसे यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पूरी हो ना, ये जैसे ही ये कहाँ पे आके, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी हुई, तो यहाँ पे आपके पास एक फेप प्लॉट हो गई, जो कि मैंने ये लगाई हुई है, ये आप ये देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, प्राइस के अंदर में नहीं लगाता, जो फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन गंदा हो जाता है चार्ट। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई, ये छोड़ दें, ये बाद वाली है, ये भी बाद वाली है, ये बाद वाली, ये जस्ट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मैंने मार्क की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब लाजिम है सेलिंग आने के लिए कि भाई पहले मैं जाऊं किसी प्रीमियम डिस्काउंट प्रीमियम एरिया में, देन मैं सेल करूं, सही है। तो अब आगे क्यों आप छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इस इन्वर्जन को भी छोड़ दें। अब ये आपके पास फेब है, तो भाई मेरे पास डिस्काउंट में कौन, प्रीमियम में कौन सा लेवल है जिससे मैं सेलिंग कर सकता हूँ? तो भाई देख लें, ये क्लियर कट आपके पास, ये एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा शेप फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों देखें 50% से ऊपर ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास एक अच्छे सेलिंग लेवल है, ठीक है। जस्ट ये देखें, मार्केट आप लोगों के पास गई, मार्केट ने जस्ट ये वाला लेवल टच किया, ये देखें प्रीमियम का, हाँ प्रीमियम का, सही है। अगर आप यहाँ पे ओटी लेवल यूज करें, तो यहाँ पे आपके पास कुछ 70 या 62 का ओटी लेवल आ रहा होगा, सही। ये अब देखें, मार्केट सेलिंग आई दोबारा, लेकिन मार्केट पहले प्रीमियम में जरूर गई, ये नहीं है कि भाई यहाँ से एक कैंडल ऊपर लगाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, ऐसा बहुत कम रेयर सीन में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने स्ट्रक्चर के 50% यानी कि सेलिंग के लिए प्रीमियम, बाइंग के लिए डिस्काउंट में जरूर आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सही है। अब आपके पास अब आ गई, ये अब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम डीलिंग रेंज यूज करते होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट डीलिंग रेंज शायद दिख ना रही हो, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एक हाई इस तरफ, सही है, एक ये दरमियान वाला बिल्कुल हाई, एक हाई इस तरफ, ये आपके पास एक स्विंग हाई क्रिएट हो गया। एक लो इस तरफ, एक लो इस तरफ, ये दरमियान वाला बिल्कुल लो, आप लोगों के पास क्या क्रिएट हो गया? आप लोगों के पास स्विंग लो क्रिएट हो गया। तो भाई अब आप लोगों के पास क्लियर कट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप लोग ये आप लोग, मैं फिर चेंज कर लूँ, ये H1, ये ये आप लोगों के पास H1 पे यहाँ पे एक क्लियर कट फेयर डीलिंग रेंज की फिर प्लॉट होगी, सही। अब यार देखें ना, ये एक दफा स्ट्रक्चर को मार्केट टैप कर रही है, मतलब जो स्ट्रक्चर की डील वो थी ना रेंज, उसमें मार्केट एक दफा अपना प्रीमियम एरिया प्लॉट कर रही है। तो अब जो नेक्स्ट ये वेव लगेगी, ये स्विंग हाई स्विंग लो तक, अब आप इस पे फिर प्लॉट करेंगे, सही है। और आप कोशिश करेंगे, अब आपके लिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मार्केट चल जाए तो बेहतर। अब आप लोगों के लिए ये जो डीलिंग रेंज लगी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया अब आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये देखें, मार्केट जहां से जस्ट ऊपर गई, सही, ये आप लोगों के पास FVG था, ये H1 का आप लोगों को क्लियर कट देख रहे हैं, ये सही है। आप लोगों के पास ये FVG था मार्केट का, सही है। आप लोग यहाँ से अगर चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं, सही है। हाँ, कोई बंदा यार मुझे वो बना के जल्दी जल्दी भेज दे, हाँ टाइम एंड हो चुका है मीटिंग का, कोई भी व्हाट्सएप में बना के भेज दे, व्हाट्सएप ग्रुप में मीटिंग जूम पे, बिकॉज सेकंड टाइम नहीं बनेगी।
सही है, मान लो। हाँ सही है, आवाज आ रही है आप लोग और स्क्रीन भी नजर आ रही है। यस सर। सही है। जी सर। सही है, तो मैं आपको कह रहा था भाई, जब देखे ना एक दफा, एक दफा जब स्ट्रक्चरल फिब में पूरी, यानी कि अब देखे ना यहाँ से लेकर स्ट्रक्चर, हर टाइम फ्रेम में यही रूल यूज करना है, मान लो फिर भी यही टाइम फ्रेम मानी तांडे, ये लोअर लो लगा, उसके बाद ये लोअर हाई लगा, उसके बाद यहाँ तक ये एक ही वेव है, ये यहाँ तक एक ही वेव है। आपको स्ट्रक्चर आपको आता होगा तो आपको क्लियर कट ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बाई की कैंडल नहीं लगी जिसने लास्ट सेल की कैंडल का हाई वैलिड। आप लोगों के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से आप फिर प्लॉट करेंगे पहली और यहाँ तक, और आप कोशिश करेंगे कि भाई जब तक आप, तब तक आप हैं सेलर, लेकिन आप तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक मार्केट आपके किसी प्रीमियम एरे को हिट ना करे। तो प्रीमियम एरे क्या होते हैं, हम पीटी एरे आगे पढ़ेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, इनको हम पीटी एरे कहते हैं। सही है, तो जैसे ही मार्केट ये इसमें गई, ठीक है, जहां से आप सेल देखें, अब यहां से जब मार्केट सेल आई ना, तो ये बात समझने वाली है, अब वो तो वहीं की वहीं खड़ी है स्ट्रक्चर, जब तक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर या नीचे की तरफ स्ट्रक्चर नहीं टूटता, तो वो तो आपकी फिब यहां से लेकर यहां तक प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया वही सेम रहेंगे, से क्योंकि रेंज वही एक ही रहेगी। लेकिन अगर मार्केट अगेन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई रेंज क्रिएट करती है, जैसा कि यहाँ पे कई मार्केट में, क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये स्विंग है, स्विंग लो क्रिएट किया, अब इसके आपने दोबारा वेट करें, सही है, कि मार्केट इसके प्रीमियम में जाए इस डीलिंग रेंज की। अब अगर रेट प्ले करें, अब एस एल कहाँ पे होना चाहिए, एस एल, यार इसका फायदा ये होता है प्रीमियम डिस्काउंट एरिया का, एस एल आपकी तरह, मतलब ये प्रीमियम एरिया का एस एल है ना, तो अब यहाँ से ट्रेड प्ले, जस्ट आपका यहाँ पे एस एल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड प्ले करें, और टीपी आपका कहाँ पे, ये वाला आपका टारगेट लेवल होना चाहिए। जस्ट ये देखें, अगेन मार्केट, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ विद लॉजिक, वो चीज समझे भाई, जब भी मार्केट सेल आएगी, नॉट 100% ऑफ द टाइम, सही है, 80% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट सेलिंग आने के लिए पहले आप ये देख रहे हैं ना, ये रिट्रेसमेंट का लॉजिक ये है, रिट्रेसमेंट इसीलिए लगती है इम्पल्स से मूव के बाद, क्योंकि जो इम्पल्स से मूव का स्ट्रक्चरल लेवल होता है, उसके मार्केट लेवल तक पहुंच रही होती है प्रीमियम डिस्काउंट, या फिर जो डीलिंग रेंज होती है उसके। अब ये देखें, यहाँ से एक रेंज यहाँ तक हुई, तो भाई अब ये देखें, मार्केट अपने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल लेवल था ना, उसके भी मार्केट गई प्रीमियम एरिया तक, जो जहां से डीलिंग रेंज क्रिएट हो चुकी थी, उसके भी मार्केट गई प्रीमियम एरिया तक, एंड देन सेल हुई, बेशक मार्केट सेल आई बाद में। अब ये देखें, यहाँ पे जैसे ही आए, समझो कि आप ये ट्रेड क्लोज कर दें, अभी आप लोगों के पास कोई नेक्स्ट यानी कि प्रॉपर डीलिंग रेंज क्रिएट नहीं, अब आप लोगों के पास एक और यहाँ पे डीलिंग रेंज क्रिएट हो चुकी रेंज के अंदर, लेकिन आप इसको अगर ना भी करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक रेंज क्रिएट हो चुकी है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप एक और देखें तो आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, एक हाई इस तरफ, सही है, एक हाई दूसरा इस लेफ्ट साइड पे, और दरमियान और बिल्कुल हाई, एक ये समझो कि आपके पास हाई हो गया, सही है, एंड यहाँ पे आपके पास ये हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, स्विंग लो। अब ये आपके पास, ये आपके पास स्टिल वैलिड है, ये वाली, ये काटनी नहीं है, ये वाली, क्योंकि आपके पास ये स्टिल वैलिड है जब तक कि इसका हाई या इसका लो ब्रेक नहीं होता। ये डीलिंग रेंज एक नई लग गई है आप लोगों के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ये तो इतना जल्दी। माइक ऑफ कर दें, ये आप लोगों के पास ये देखें, ये स्विंग हाई और ये स्विंग, अब आप लोगों के पास यहाँ से एक और डीलिंग रेंज लग गई। फिर अच्छा, आज आज का मैं आपको रीजन बता दूं, आज मेरा एसएल, मैं आपको बता रहा था कि मेरे यूएस 30 में शाम को एसएल हो गए। वो क्यों मेरे एसएल हुए, वो मेरे इसलिए हुए क्योंकि भाई यहाँ पे नीचे ये मैंने डीयूएल लिखा हुआ है, ड्राउन लिक्विडिटी, मतलब मेरा ड्राउन लिक्विडिटी ये था। जब मार्केट यहाँ से वापस गई, सही है, यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट की और यहाँ से मैंने सेल ली भी, तो यहाँ तक मेरी आई, लेकिन मैंने मार्केट क्लोज नहीं की, क्योंकि मैं इस यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। जब मार्केट यहाँ से दोबारा वापस गई, मैंने देन अगेन यहाँ से सेलिंग की, क्यों, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी। देखे ना, एक दफा मार्केट यहाँ पे गई, ये जो डीलिंग रेंज थी, एक दफा यहाँ पे गई, इसके मार्केट प्रीमियम में 430 से तकरीबन मार्केट आई 303 तक, तकरीबन मार्केट ने 100 पिप का मूव दिया। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 440 से अगर आप सेल करें प्रीमियम एरिया से, जस्ट आप यहाँ से प्रीमियम 440 से लेकर मार्केट तकरीबन ये देखिए 300 तक, मतलब 140 पिप का आपको मार्केट ने मूव दिया।
लेकिन मैंने ट्रेड थोड़ी सी नीचे पकड़ी थी यहाँ से, हालांकि मेरी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में गई, लेकिन मैंने क्लोज नहीं की क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मार्केट इस डाउन लिक्विडिटी को लेने जरूर आएगी। लेकिन कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन गलत भी हो जाती है, सो नो इशू। अभी आप लोगों के पास ये जो लाइव चार्ट है यहाँ पे पहले देखें ना आप, लॉजिक समझिए, ये स्ट्रक्चरल लेवल था, स्ट्रक्चरल लेवल के मार्केट पहले यहाँ पे गई और उसके बाद सेल आई, मतलब प्रीमियम में गई। प्रीमियम में जाके मार्केट ने ये डीलिंग रेंज क्रिएट की, उसके मार्केट प्रीमियम में गई, देन सेल आई। देन मार्केट जब प्रीमियम से आई अगेन मार्केट ने अब ये वही इंडिकेट किया। अब मार्केट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब बेशक ये 30 के चार्ट अपने पास मार करके रख लीजिएगा। अब ये मेरे पास H1 का जो फेयर वैल्यू गैप है, ये मेरे पास एक अच्छा लेवल है फॉर सेलिंग। क्यों? क्योंकि भाई अगर तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो फिर तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए से, लेकिन अभी जहाँ पे आप खड़े हैं तो भाई चांसेस हैं कि यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट गिर सकती है। इस फेयर वैल्यू गैप या फिर नेक्स्ट ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये छोटा था, तो इसको अगर आप यहाँ से डील कर दें तो आपको देख रहा होगा ये फेयर वैल्यू गैप। क्यों? क्योंकि आप डीलिंग रेंज के डे प्रीमियम एरिया में आ चुके हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिर प्लॉट किया आप लोगों ने, से ये हाई ये लो, ये हाई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी भी पड़ी है इस हाई के ऊपर। मेरे लिए अब तो टाइम खैर ओवर हो चुका है। तो यहाँ बीपीआर भी है, यहाँ पर आपने बीपीआर, फेवरेट हाँ बनाया हुआ ये लेफ्ट। देखें, हाँ आप इसे अर्जन कह लें या बीपीआर कह लें, भी कर लेंगे जी हाँ। तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, ये देखें ये जो हाई लगाया था, हाई लो उसके बाद हाई हाई की लिक्विडिटी भी पिक की, इस हाई की जो लगाया था। तो ये मेरे लिए अगर मैं अगर मुझे टाइम के अंदर, मैंने आपको है हमेशा ट्रेडिंग करें किल जोन में, किल जोन से बाय ट्रेडिंग, अगर किल जोन के अंदर मुझे ये सेटअप मिलता तो मैं इसको जरूर ट्रेड करता। ये एक अच्छा ट्रेडेबल लेवल है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको कन्फ्लुएंस गिनवा दूं, ओवरऑल आपका ट्रेंड स्ट्रक्चर सही है, दूसरा आप प्रीमियम एरिया में सही है, तीसरा आप इस डीलिंग रेंज के भी प्रीमियम एरिया में, इस डीलिंग रेंज के भी प्रीमियम एरिया में, चौथा मार्केट के फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, पांचवा मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्रिएट की और उसकी लिक्विडिटी दी, ये वो इंड्यूसमेंट है जो मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई है, जो किस लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट रिट्रेसमेंट ले वो लिक्विडिटी होती है, इंड्यूसमेंट होती है। पांचवा, नीचे इक्वल लोज बढ़े हैं, अब ये लो और ये लो तकरीबन इक्वल ही है, सही है। तो मतलब बहुत सारे कंफ्लुएंस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं सेल की तरफ आने के लिए, सही है। तो अब जस्ट मैं यहाँ पे मार्केट आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा M5 M15 में, और वो हम आगे एंट्री क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि क्या चीज़ देख के आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये मेरे पास एक लेवल अच्छा है फॉर सेलिंग। इस तरह यानी कि आप लोग इन एरियाज को, अच्छा मैं चलता हूँ GBP USD में आपके पास चलता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको सेम यही, ये डीलिंग रेंज की जरा एग्जांपल एक दो और दे दें प्लीज, जरा मैं डीलिंग रेंज आपको की डीलिंग रेंज देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आए, ये H1 का चार्ट है, तो M15 की चार्ट पे आई थी, क्या था देख, यहीं पे मैं देख रहा था। तो अगर आप देखें ना, आपको ये स्ट्रक्चर M15 का, सही, अगर किसी ने स्ट्रक्चर इस तरह नहीं लगा हुआ तो M15 के चार्ट पे जाके देखिएगा, ये स्ट्रक्चर M15 का GBP USD का, ये हायर हाई उसके बाद ये हायर लो लगा, सही है, उसके बाद यहाँ से ये हायर हाई लगा, उसके बाद ये यहाँ से मार्केट ने MSS किया, फिर नीचे की तरफ मैंने आपको कहा था जब तक मार्केट MSS के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती तब तक आपके पास स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता। उसके बाद दोबारा मार्केट ने बाय साइड की तरफ BOS कर दिया, जैसे हाई लो हायर हाई, ये लो एंड देन अगेन BOS, अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ MSS कर दिया है, ये 3 डे MSS। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर है, यहाँ पे लोअर लो जब लगाएगी तो देन ही आपके पास एक स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। अभी तक जस्ट यहाँ पे MSS हुआ है। तो अब आपकी यहाँ से स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर कहाँ तक डीलिंग रेंज एक फेप होगी, अभी ये लाइफ पे बता रहा हूँ, ये आपके पास हाई है और ये नीचे वाला आपके पास लो है, ये आपके पास M15 की प्रॉपर यानी कि रेंज है, ठीक है, ये आपके पास एक रेंज है M15 की। अब आप यहाँ से ये देखें मार्केट जो ऊपर जा रही थी, क्यों जा रही थी, मार्केट अपने जो स्ट्रक्चरल लेवल है उसके प्रीमियम में जा रही, तो अब मार्केट प्रीमियम में पहुंच चुकी है। तो अब आप यहाँ से बेशक सेलिंग आपको कोई अच्छा लेवल मिले, अब तो टाइम खत्म हो गया, कल के दिन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की आपको बात बताऊं कि आज जस्ट देखें मार्केट, आज की जस्ट आप मार्केट रीड करें, ठीक है। मैं मार्केट को यहाँ पे रीड कर रहा था, ये यहाँ पे मैं था, यहाँ पे ये आज मैंने इसका चार्ट खोला, तो मैंने जस्ट ये देखा कि भाई आप लोगों के पास यहाँ से लेकर देखे ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास डीलिंग रेंज थी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी। क्यों? आपके पास सबसे लास्ट वाला ये देखिए स्विंग हाई ये पड़े, एक हाई साइड तरफ, एक हाई साइड तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल हाई, सही है। और ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर था, ये देखिए ये एक लो इस साइड की तरफ, एक लो इस साइड की तरफ, ये दरमियान वाला बिल्कुल लो, सही है।
तो ये अब आप लोगों के पास एक और आपको चीज दिखाऊं, एक और चीज मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने फिर एक ये प्ले करनी है, दूसरी फिर आप प्ले करते हैं प्रीवियस डे के हाई से प्रीवियस डे के लो तक। तो ये प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो, ये मैंने लिखा हुआ भी है, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई। यहाँ पे आपके पास डीलिंग रेंजेस भी हो गई और यहीं पे सेम उन्हीं लेवल पे आपके पास प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी हो गया। तो मतलब आप लोगों ने यहाँ से फिर प्लॉट की और यहाँ पे लगानी थी, तो हाई चांस थे कि मार्केट जब प्रीमियम में जाएगी 50% के ऊपर, उसके किसी लेवल से सेल आएगी। सही है। तो अगर आप देखें तो ये प्रीमियम का क्लियर कट आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये वाला M15 का। अगर आप यश यहाँ से देखें, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया लेकिन मैं इसको देख जरूर रहा था यार। जस्ट अब ये एक लॉजिक चीज का है आप लोगों के पास। अगर आप देखें भाई मार्केट यहीं से भी सेल आ सकती थी, लेकिन मार्केट नहीं गई, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर क्यों गई? क्योंकि डीलिंग रेंज का भी और आप लोगों के पास प्रीवियस डे के हाई से लो तक जो आपने उसका भी प्रीमियम एरिया ऊपर पड़ा था। जस्ट ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये इसको टैप किया प्रीमियम एरिया को, ठीक है, एंड देन मार्केट आप लोगों के पास सेल आई। सही है। तो ये चीज आप लोग टाइम, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है प्रेम एंड डिस्काउंट। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर जो है उसको फाइंड करना इजी है। अगर आपको स्ट्रक्चर आते तो आप ये डीलिंग रेंज हो गई और इसके अलावा प्रीमियम प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का हो लो, इस ये प्रीवियस डे का हाई लो भी इजी है स्पॉट करना। जस्ट प्रीवियस डे के हाई से लो तक फिर प्लॉट कर दें उसके 50%। लेकिन डीलिंग रेंज हाई डीलिंग रेंज लो, ये स्ट्रक्चर के अंदर जो इस तरह मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, ये स्विंग हाई क्रिएट करे, ये स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो, तो ये आपका एक प्रॉपर, आपकी एक प्रॉपर डीलिंग रेंज क्रिएट हो जाती है। अब याद रखें, एक डीलिंग रेंज तो आप ये भी प्लॉट कर सकते थे, एक और भी आपके पास डीलिंग रेंज पड़ी थी, वो ये थी, ये देखे ना, लाटेस्ट स्विंग हाई ये पड़ा था, लाटेस्ट स्विंग लो ये लाटेस्ट वेव ये थी, लास्ट वेव। तो ये एक स्विंग आप यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते थे। सही है। लाट एक स्विंग ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ये इसको आप जस्ट ये कह लें, ये प्रीवियस डे हाई से लो तक थी, लेकिन एक ये आपके पास, क्योंकि इस पूरी वेव में देखें ना, आपको कोई भी और प्रॉपर डीलिंग रेंज नजर नहीं आएगी। लास्ट एक स्विंग हाई साइड की तरफ, एक हाई साइड का दरमियान वाला हाई, ये डीलिंग रेंज का हाई और यहाँ से एक स्विंग लो बना, डीलिंग रेंज का लो। जैसे स्विंग लो बना, मार्केट थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट करती 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 ऊपर गई। क्यों गई? क्योंकि भाई मार्केट किसी प्रीमियम पीडीआर है, यानी कि प्रीमियम के किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जा रही थी। मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास सेल गॉट इट। एंड देन आप देख सकते हैं कि आज आपकी तवक्को से भी ज़्यादा मार्केट गिरी यहाँ से। सही है। तो यहाँ अभी तक मार्केट, अब ये देखें आप लोगों के पास ये स्टिल यहाँ तक, अब अगर मैं दोबारा चलूँ H1 में, तो ये आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट में एक डीलिंग, अब ये देखें, अब आप लोगों के पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो चुकी है। क्यों? स्विंग हाई ये और स्विंग लो ये। अब मार्केट इसके किस में घूम रही है? प्रीमियम में। लेकिन अब इसके प्रीमियम से मैं सेलिंग को पसंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखें, जैसा कि डेली को, तो ये बाय साहब आगे बनाना देखेंगे, आप समझे तो बाय भाई बड़े टाइम फ्रेम के, भाई भाई मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को लेके जा रही है। ये देखें, इस टाइम फ्रेम की मार्केट लिक्विडिटी को लेके जा रही है। तो हो सकता है आप नेक्स्ट 2 डेज आप इसको बुलिश देखें, क्योंकि ये स्विंग लो, ये देखें सेल साल लिक्विडिटी बड़े अरसे से मैंने यहाँ पे लगा रखी थी, मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन मार्केट आप लोगों के पास यहाँ से बाय गई। सही हो गया। तो जस्ट यानी कि इस तरह आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर एक फिर प्लॉट करते हैं, दूसरी आप डीलिंग रेंजेस पर और तीसरी आप किस पर? प्रीवियस डे के हाई से प्रीवियस डे के लो पर। तो जस्ट दैट्स इट। बाकी इसकी जो आगे अगले नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज जो भी मुझे एग्जांपल मिलेंगी लाइव चार्ट पर, मैं हर रोज आप लोगों को चार्ट में भेज दूंगा, आप लोग भी इसकी भेज ही रखिएगा। से इतना आप लोगों के, अगर स्विंग हाई एक से ज्यादा हो तो कौन सा चूज करें? स्विंग हाई एक से ज्यादा हो तो भाई करीब करीब का स्विंग हाई चूज करें। जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा था कि भाई ये अगर स्विंग हाई पड़ा, मार्केट ने यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लिया, तो एक स्विंग हाई से स्विंग लो तक आपकी ये भी फिर प्लॉट होगी, ये वाली, ये इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक। सही है। तो जो करीब करीब वाला हो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर वाला। ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है ये, आप लोगों के पास 3-4 दिन है। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी, संडे तक आप ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हो गई और ये स्विंग हाई और स्विंग लो हो गया, इनको बहुत हद तक प्रैक्टिस करें। डीलिंग रेंज हो गई, इनको लगाना सीखें। आप लोग ये लगाना सीखें तो बहुत हद तक आपको मार्केट का अंदाजा हो जाएगा। सही है। मतलब आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि भाई अब मैंने यहाँ से सेल करना है बाय करना है। मतलब आप लोग देखेंगे कि भाई मैं प्रीमियम में हूं, तो आप बहुत हद तक रुक जाए कि भाई यहाँ से मैंने बाय नहीं करना, बल्कि सिर्फ सेल सेटअप ही ढूंढना है, क्योंकि मैं प्रीमियम में हूँ। अगर आप डिस्काउंट में होंगे आप सिर्फ बाय सेटअप ढूंढेंगे, सेल सेटअप नहीं ढूंढेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखें, 2 तरह के होते हैं, 3 तरह की होती हैं। सही है। कौन सी? पहली स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, दूसरी डीलिंग रेंज टू डीलिंग रेंज, स्विंग हाई टू स्विंग लो तक, तीसरा आप लोग प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो पर आप प्लॉट कर सकते हैं। अब ये M5 का चार्ट है ना, तो M5 के चार्ट पे मेरी डेली रेंज पता है कहाँ से प्लॉट होगी? अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो ये मेरे पास ये स्विंग लो
ये पड़ा है क्लियर कट। तो अगर मार्केट वहां पे ऊपर एक स्विंग हाई क्रिएट करती है तो M5 की जो मेरे पास डीलिंग रेंज है वो मेरे पास यहाँ पे प्लॉट होगी। ठीक है, अभी तक मार्केट ने कुछ स्विंग हाई क्रिएट नहीं किया तो अभी तक नो, लेकिन जब करेगी तो M5 के मैं यहाँ से, क्योंकि लार्जेस्ट स्विंग लो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है इस पूरी वेव में, प्रॉपर स्विंग लो। सही हो गया, तो इस तरह लेकिन डेलिंग रेंज के लिए भी अगर स्विंग हाई स्विंग लो हम देख रहे हैं तो वही है ना, वो स्ट्रक्चर को देखेंगे ना कि जहां पर वो स्ट्रक्चर को वो कर रहा होगा वहां से नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल खींचेंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसी पर क्योंकि यहाँ भी देखें अगर स्विंग हाई तो बन रहे हैं, स्विंग स्विंग हाई मतलब ये बिल्कुल। ऊपर भी बड़ी एक ब्लैक कैंडल आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी स्विंग हाई बन रहा है, बिल्कुल ऊपर भी हाँ बन रहा है। स्ट्रक्चर, स्विंग तो हाई और हाँ स्विंग लो के लिए भी स्ट्रक्चर तो लादे में है ना। स्विंग लो तब जी। क्रिएट होगा जब ये लास्ट बाई की कैंडल वायलेट होगी, तो यहाँ पे लास्ट बाई कैंडल वायलेट नहीं हुई तो इस स्विंग लो को मैंने नहीं लिया। अब ये लास्ट हम्म कैंडल वायलेट हो चुकी है, यहाँ पे अगर स्विंग लो क्रिएट होता है तो मैं इसको जरूर लूंगा। हम्म, सही हो गया। ठीक। बाकी इसके बारे में किसी का कोई सवाल तो पूछ ले, या किसी भी चीज के बारे में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ जी। सर ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई का भी जो बताए उसको एक बार और क्लियर थोड़ा कर। स्विंग हाई, और जो वैलिड होना चाहिए। स्विंग हाई ये होता है जिसके लेफ्ट साइड पे एक हायर हाई हो, ओ सॉरी लोअर हाई हो, और राइट साइड पे लोअर हाई हो, और दरमियान वाली कैंडल हाई बिल्कुल हाई हो। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ एक हाई है, इस कैंडल का हाई देखें, और राइट साइड की तरफ एक हाई है, और दरमियान वाला बिल्कुल हाई है। तो ये वाला जो हाई है ये आपके पास हो जाएगा स्विंग हाई। गॉट इट। ये आपके पास क्या है, स्विंग हाई ये वाला। अब स्विंग लो देखते हैं। स्विंग लो अब देखें ना, यहाँ पे पूरी वेव यहाँ तक आई, कोई स्विंग लो नहीं लगा। यहाँ क्या आके आपके पास स्विंग लो क्रिएट हुआ है। एक लो इस साइड की तरफ हुआ, एक लो इस साइड की तरफ हुआ, और दरमियान वाला जो है वो बिल्कुल लो है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्विंग लो। ठीक है, अब आप अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हाई इस साइड की तरफ है, एक हाई इस साइड की तरफ, और दरमियान वाला बिल्कुल हाई। तो ये आपके पास क्या प्लॉट हो गया, ये आपके पास हो गया स्विंग हाई। तो इस तरह आपके पास जब भी स्विंग हाई और स्विंग लो देखेंगे, यानी कि ये अब एक लो इस साइड की तरफ और दूसरा लो इस साइड की तरफ, दरमियान वाला बिल्कुल लो, ये आपके पास क्या हो गया, स्विंग लो। तो मतलब एक लो राइट साइड की तरफ हो, एक लो लेफ्ट साइड की तरफ हो, और दरमियान वाला बिल्कुल लो हो, तो वो आपके पास क्या होगा, स्विंग लो। और इस तरफ अगर दरमियान वाला बिल्कुल हाई है तो वो आपके पास क्या होगा, स्विंग हाई। सही है, गॉट इट। यस सर। सर ठीक है सर। काइंडली एक दफा आप US 30 में आइएगा, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। 30। US 30। बस। सर उस US 30 में भी आप एग्जांपल्स दे रहे थे, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट था एक। हाँ जी। यस सर, यहाँ पे सर ये देखें, यहाँ पर आपने बोला कि ये वाली जो हमारी वेव है ये पूरी एक वेव है, तो सर हम ये स्विंग तो यहाँ पर। यस सर। यस सर, ये काइंडली थोड़ा सा चार्ट नीचे लेके आएगा प्रीवियस में, इस जगह से इधर से। यस सर। सर ये मैं आपसे पूछ रहा था कि देखिए स्विंग तो यहाँ पर एक हमारे पास बना है ना, और इसकी लास्ट वाली कैंडल ने वायलेट भी कर दिया, तो ये लो भी हमारे पास कंफर्म हो गया। नहीं, ये लास्ट कैंडल नहीं है ना, लास्ट कैंडल ये वाली है। ये देखिए ये लास्ट कैंडल है, इससे आगे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई ना, तो फिर आई लेंगे ना। ये कैसे लास्ट कैंडल हो गई, मैंने आपको ओ, लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। जब जी जी जी। पिछली कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती तो वो पिछली, अभी जब इससे नीचे बॉडी क्लोज होगी तो इसका लो लेंगे। अभी ओके तक ये देन सर, वाला हम इससे डीलिंग रेंज हम नहीं कह पाएंगे, इस पुल नहीं बैक को कह यहाँ से पाएंगे। लेके यहाँ तक। नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर, जब तक आप लोगों के पास वो फुल नहीं होती रिट्रेसमेंट, तब तक आप लोगों के पास डीलिंग रेंज मुकम्मल नहीं होती। ओके, ठीक है, मतलब फिर हम हमारे लिए ये पूरा एक स्विंग है यहाँ से यहाँ तक। हाँ ये पूरा एक ये जो लास्ट इसके बॉडी क्लोज हुई है यहाँ पे, लो हाँ कंफर्म हो जी, गया हमारे पास। बिल्कुल ये ठीक है, डन सर, डन, बाकी किसी थैंक का यू। कोई सवाल। अच्छा हुआ। आड़ा आ जा तू ऊपर। बाकी किसी का कोई सवाल। सर इसका एक एग्जांपल बीटीसी में दे सकते हैं सर, बिटकॉइन की किसी ग्राफ। बिल्कुल, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी में तो बड़े टाइम फ्रेम में आपके पास पड़ा है। आज किसी ने मुझे बीटीसी का कहा था एनालाइज करने का, तो मैंने किया था। बीटीसी की तो वीकली में बिल्कुल यही सीन बना है। आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को देख, अगर आप देखें ना तो आप लोगों के पास ये देखें ना, ये एक फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। ये अगर वीकली में देखें तो just अगर देखिए, ये देखिए ना, हम्म। ये अच्छा ठीक यहाँ है। से ये लो, नहीं पाओ ना सही है, ये हाई तो पॉइंट गुस्सा है, आता ये ना बेरा लोअर कर वन। दरिया है। ये अब आप लोगों के पास यहाँ से एक फेब प्लॉट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक। ये तो जस्ट ये देखें, ये जस्ट मार्केट ने इसके
यार कल अभी मैं कौन सा चार्ट देख रहा था, उसमें तो ये 50% को टच कर, अच्छा मैंने गलत लगा दिया, ये यहाँ पे होगा। तो जस्ट ये देखें, ये आपके पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज थी ये वाली, जस्ट ये देखिए, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, मार्केट इसके 50% में गई बीटीसी में, एंड देन यहाँ से सेल आ रही है। ये जस्ट आप ये देखें, ये 50% को जस्ट टैप किया एंड देन सेल। ठीक है, तो इस पर भी आप प्लॉट है 15 में जाएं, डेली आप इसको, यानी कि जैसा फॉरेक्स पे है उसी तरह आपके पास इसमें होगा, क्रिप्टो में ये तकरीबन सेम ही चलते हैं। अच्छा सर, सम टाइम अगर ऐसा हो कि मार्केट अपने जो 50% तक नहीं जाती और हाँ मार्केट क्या करती है कि पहले 50% से डाउन की लिक्विडिटी ले लेती है, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? यार, इस सिनेरियो में नो ट्रेड, मैंने यही नोट किया है कि इस सिनेरियो में जब मार्केट 50% तक मोस्ट ऑफ द टाइम तो आती है, लेकिन कभी कभी नहीं आती, तो खैर उस टाइम ट्रेड ना करें, समझे कि उस टाइम आपके पास नो ट्रेड, ओके सर। क्योंकि सर और यस सर, जी क्योंकि सर, काइंडली मोस्ट बताइएगा। ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको कहा 80% ऑफ द टाइम मार्केट डिस्काउंट में बाइंग के लिए, प्रीमियम में सेलिंग के लिए जरूर जाती है। अगर किसी टाइम मार्केट नहीं जा सकती तो यस सर। उस वक्त नो ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेट करें, क्योंकि डेली M5 M3 में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। टिप्पी मारूंगी इसने नहीं मैं। और सर बेसिकली जो आपने अभी ये डीलिंग रेंज हमें बताई है, ये बेसिकली जो मैंने एक चीज अभी नोटिस की है, वो ये है कि वो ज्यादातर हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, मतलब मेजर बिल्कुल स्ट्रक्चर के बीच में डीलिंग बीच में रेंज बन बनते हैं रही यार, है। मेजर स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चरल लेवल आपके आ जाते हैं ना, वो आपके ठीक है। अंदर जो बनता है उसे हम डीलिंग रेंज कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। सर मतलब ये सिंपल वर्ड्स में। हाँ जी, सर ये सारे मार्केट में काम करते हैं सिर्फ ट्रेंडिंग सारे मार्केट ट्रेंड। में काम सारी मार्केट में काम करते हैं, ट्रेंडिंग हो, कंसोलिडेशन हो, कोई भी मार्केट हो, बड़ा सब में बात करते हैं। अच्छा तो सही सही। हाँ, गॉट इट। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, अभी नेक्स्ट 2 डे रहते हैं, सैटरडे, सॉरी, फ्राइडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे। तो जब भी जो भी सेटअप जो भी बनेगा, M1 में बने, M3 M5 में, क्योंकि मैं तमाम मार्क के बैठे, तो मैं आप लोगों को साथ साथ भेजता रहूंगा। सही है, ताकि आप लोगों को हेलो। बहुत हद तक आसानी हो ये चीज़ समझने में। हेलो जुनेद सर सर। हाँ जी, ये इंशाल्लाह सर। दूसरे वाली वीडियो बनी है सर, इसकी आवाज आ वीडियो रही है बनी। सर मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है, हाँ जी, वीडियो बन रही है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की। ओके ओके ओके। आवाज़ आ रही है, कौन बात कर रहा था? जी जी आ रही है सर। नहीं, कोई भाई। ये सर बेसिकली इसको इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे, हेलो। तो फिर फर्दर अब क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। ये हेलो हेलो कौन कर रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग। ये को